धीरे रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। एक तो आपका अगर स्थानांतरण का पद है तो पूरा पूरा माहौल बदल जाता है, पूरा पूरा कल्चर बदल जाता है लगभग लगभग। लेकिन वैसे भी अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं तो आपके पास विद्वानों का भी समूह रहेगा, श्रेष्ठों का भी रहेगा, निम्न कोटि के भी लोगों का रहेगा, अपराधियों का भी रहेगा, ठगों, दगाबाजों, धूर्तों, मक्कारों का भी, भोले भाले मासूम लोगों का भी समाज आपके आंखों के पे। तो ऐसे में जो दुष्टों का समाज है उनको टैकल करने का आपका कोई एक निश्चित तरीका नहीं डेवलप हो पाता। एक व्यवसायी का हो जाता है, चूँकि उसका उसी में उठना बैठना आना जाना है, वो चीज़ों को समझता है। वो अगर किसी ने उसको किसी एकाएक अपने यहाँ बर्थडे पार्टी में बुलाया तो वो भी समझता है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। एक ठेकेदार अगर किसी अधिकारी के यहाँ जाता है तो उसका निश्चित फंडा है, वो क्यों जा रहा है। तो लेकिन जब आप लोक सेवाओं में होते हैं, पब्लिक डीलिंग वाले पोस्टों में होते हैं, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न समूहों से आपका साबका पड़ता है, भिन्न भिन्न समूहों से आप होते हैं। तो एक तो ये निश्चित होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने से छोटे तबके से प्रभावित होने लगते हैं। पता लगा कुछ लफाजों का समूह है, अपराधी टाइप का है। जैसे आजकल समाज में देखा गया कि ये हिंसक होना एक मूल्य मान लिया गया है। किसी को डांट देना, फटकार देना, गाली गलौज कर देना, दबाव बना लेना, एग्रेसिव हो जाना, अपने दबाव से ही अगले को प्रभावित करके अपने हित में काम करा लेना, वो जो डाकू जैसा बिहेवियर है, सैवेज जैसा, बर्बरों जैसा, कुछ लोगों के एक अच्छा खासा समूह है जो उसको एक नैतिक मूल्य के रूप में मानता है। बल्कि कुछ समूह तो ऐसे हैं जो उसी को प्राप्त करना चाहते हैं और उस आइडेंटिटी को जीवित रखना चाहते हैं। इसमें महानगर और छोटे नगर और गांव देहात, पढ़ा अनपढ़ की बात नहीं है, ये बहुतायत में देखा जा रहा है। तो अगर आप उस समूह से प्रभावित हो गए, अगर आप में उदारता, सज्जनता, धैर्य, संयम, ये तमाम सारे गुण हैं, अगर आप इन लोगों के जो आपके अगर आसपास इस तरह के लोग हैं तो आप उन गुणों से प्रभावित होंगे जो दुर्गुण हैं। एक तरह से जो आपराधिक मूल्य हैं, जो हमारी अपराध संहिता में कानूनन जो अपराध है, जो गैर संवैधानिक मूल्य हैं, आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे। आपका एक अलग नैतिक मूल्य बनेगा। और अगर आप प्रभावित होने लगेंगे या वो आपके ऊपर, तो आपको अपनी सज्जनता, धैर्य, अपनी विनम्रता, अपनी सहनशीलता पे आपको क्लेश होगा। आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं सीख पाए, हम बहुत अकेले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे अंदर साहस का अभाव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप एक निम्न समूह से आप अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि श्रेष्ठ से निम्न प्रभावित हो तो उसका विकास होता है, लेकिन अगर श्रेष्ठ निम्न से प्रभावित हो तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और बुरी तरह से परेशान और बेचैन हो जाते हैं और उनके अंदर एक आत्महीनता का भाव आता है और कसम कसाहट आती है। तो इससे बचना चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए कि हमारे जो नैतिक और सामाजिक और आर्थिक मूल्य हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो आपने एक बहुत लंबे अध्ययन, चिंतन, मनन, सद्विचारों और अच्छी संगत और अच्छी मेहनत, पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किया है, उसको इतना हल्का मत करिए कि दुष्टों के बिहेवियर से या मूर्खों की मंडली से उन मूल्यों को प्रभावित मत होने दीजिए, नहीं तो आपके व्यक्तित्व का विखंडन शुरू होने लगता है यहीं से। और जो दूसरी बात है जो इसमें महामारी की तरह सोसाइटी में फैली, एक तो देखिए जो भ्रष्टाचार के मूल्य हैं, जो भ्रष्ट होना है, सॉरी मूल्य नहीं कहें, जो भ्रष्टता है, अब वो अधम नहीं माना जाता, अनैतिक नहीं माना जा रहा। ये एक बहुत दुखद चीज़ है। बल्कि कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि जो भ्रष्ट होना एक परम मूल्य है। लोग अपने भ्रष्टाचार को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई हम तो इतना लेते हैं, भाई इसके बिना तो हम काम नहीं करेंगे, इससे नीचे हम जाएंगे नहीं। और उसको वो डंके की चोट पे कहते हैं। और समाज में एक ऐसा तबका डेवलप होता जा रहा जो इसको महिमा मंडित करता है
कि भाई वो स्पष्ट उन्होंने कहा, और इससे नीचे की कहा बिल्कुल नहीं, हम काम नहीं करेंगे। वो बहुत बोल्ड हैं और बहुत खुले दिल के हैं और किसी से डरते दबते नहीं हैं, वो पैसा हचक के कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अवैध रूप से पैसा कमाना और रिस्क लेके कमाना और डंके की चोट पे कमाना और अगरे से पैसा निकाल लेना जबरिया, जब ये मूल्य बन जाए और आप ऐसे मूल्य से ग्रस्त लोगों के बीच में हों, अब आप में सदासहता, ईमानदारी, संकोच, ये सारे गुण हों, आप सामाजिक नैतिकता को मानते हैं, व्यक्तिगत नैतिकता को मानते हो, आप अपराध से डरते हों, आप संवैधानिक मूल्यों प्रति निष्ठा हो, जो होनी चाहिए, सभी की होती लगभग। तो ऐसे में जब आपके आसपास अगर वो मंडली है, तो आपको अपनी सज्जनता, अपनी नैतिकता, अपना संयम, अपनी ईमानदारी की परिधि पर ग्लानि होगी, हतोत्साहित होंगे और कुछ गलत ढंग से न कर पाने की कमजोरी से, कि नपुंसकता की भावना से पीड़ित हो जाएंगे। तो आप सोचिए आपके अंदर कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा, आप कितने कसमे दीनहीन हो जाएंगे, कितना आप में एक आपस में खुद में एक दीनता आ जाएगी, हीनता आ जाएगी, पर्सनालिटी आपकी कितनी डैमेज हो जाएगी। वो व्यक्तित्व जो आपने कितने ढंग से बनाया था, कैसे कैसे बना था, सैकड़ों हजारों लोगों ने जिसमें योगदान दिया था, कैसे कैसे आपने अपने को मेंटेन किया था, कैसे आप ऊंचाई पे आए, और वो कुछ एक तो ये वातावरण का प्रभाव नहीं है, तो आप समझ लीजिए ये वातावरण का प्रभाव नहीं, न तो सामाजिक आर्थिक दबाव है। ये जब आप उन दुष्टों या मूर्खों या अनैतिक अधम लोगों से जब आप घिर जाते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण होते हैं ऑफिस वगैरह के बाबू होते हैं, आपके अधीनस्थ होते हैं, जो फील्ड में वर्क करते हैं, जो आपके अधीन रहते हैं, जब ये थोड़ा इनका एक अलग मूल्य चलता है, या हर डिपार्टमेंट में कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं नरगल, जब आप इनसे प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उच्च स्तर की नैतिकता को बहुत निम्न स्तर की अनैतिकता प्रभावित करी है। अगर आप प्रभावित हो गए तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप समझ ही रहे होंगे। तो और ये स्पष्ट पता चलता है, लेकिन ऐसे में चूँकि हम लोगों के अंदर साधारण सामान्यतः लोगों में बिल पावर वगैरह भी नहीं होती, फिर बिल पावर भी समाज पर निर्भर करता है। समाज के आसपास के लोग आपको अगर ये कह रहे हैं कि सर फला बड़े बोल्ड हैं और वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप तो सीधे साधे हैं, तो आपका बिल पावर भी कम होता है, मॉरल कम होता है, और अपने सद्गुणों को अपनी हीनता दीनता मान के, नपुंसकता मान करके आप में अंदर एक इन्फियरिटी आती है। तो और आप उस महान गुणों को छोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक छोड़ते भी हैं, लेकिन चूंकि वो महान गुण, एक सद्गुण, एक नैतिकता आपके व्यक्तित्व में समा गई है, तो आपको हमेशा वो बेचैन भी रखेगी, परेशान भी रखेगी, और आप बेमतलब के लॉजिक, ज्ञान, तर्क खोजते रहेंगे, आप उपहास उड़ाते रहेंगे ईमानदारी और सज्जनता का, लेकिन भीतर से आप चूँकि बेसिकली अच्छे हैं तो अच्छे ही बने रहेंगे और इस तरह की घर्षण और पीड़ा से ग्रस्त रहेंगे। तो मेरा अपना सुझाव है कि आप इस बीच को स्पष्ट कर लें कि जो महान नैतिक मूल्य है, जो महानता है व्यक्ति की, जो उदारता है, जो सामाजिकता है, जो अपने को पीछे रख कर के आगे आने वाले की समस्याओं को सुनना है, अपने हितों को थोड़ा सा डाउन करना है, ये महान मूल्य हैं। ये बनाए रखने में आपकी महानता बढ़ती है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी दृढ़ता बढ़ती है, और सबसे बड़ा आपका व्यक्तित्व बढ़ता है। आपको जो जीवन को अनुभूत करने की क्षमता और बढ़ती है और प्रस्फुटित होती है। आपका अध्ययन, आपकी चिंतनशीलता, आपकी मननशीलता, आपका अनुभवात्मक ढंग बढ़ता है, वो इन सब चीज़ों पे भारी है। और तो इसलिए ऐसा हम नहीं करें कि आप आध्यात्मिक बनिए, ज्ञानात्मक बनिए, कोई आदर्शवादी बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जब आप एक अच्छे जीवन को अच्छे ढंग से जीते हैं, तो जो जीवन की अनुभूत है, जो क्षमता आप में है, अक्सर होती है लोगों में, तो उसका गला नहीं घोटना चाहिए। और ये जो अनैतिक लोगों हैं, वो जो कसाई के चाकू की तरह हैं, उससे अपने इस मेमने को बचाना चाहिए। ये जो भोलापन है, जो मासूमियत है, जो प्रकृति को अनुभूत करने की जो क्षमता है,
वो अपने में इसी से बनी रहती है। और महत्वपूर्ण जीवन को जीना है। संसाधनों का होना तो एक बात है, लेकिन संसाधनों के होते हुए आप जीवन को अनुभव किस स्तर पर कर रहे हैं, आपकी अनुभूतियाँ किस स्तर पर जा रही हैं, और समाज को, वैश्य को, और एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण आपका कैसा, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए एक जहाँ पे एक आर्थिक तरीके से भी एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना सरकार देती ही देती है। तो उसी के आसपास रहते हुए आपको जीवन यापन करना चाहिए। अंत में हम एक बार फिर कहेंगे कि कभी भी अपने श्रेष्ठ गुणों को निम्न लोगों के फीडबैक से, उनके तथाकथित अभिप्रेरण से कभी उसको प्रभावित मत होने दीजिए, बल्कि कोशिश ये करिए कि आपके सद्गुणों, विचारों, नैतिकताओं से वो प्रभावित हों, न कि आप उनसे प्रभावित हों। धन्यवाद।